गुड मॉर्निंग एवरीवन। इंडेफिनिट इंटीग्रेशन में नेक्स्ट फॉर्मूले पर आते हैं। नेक्स्ट फॉर्मूला है आपका इंटीग्रेशन ऑफ ई रेज टू द पावर एक्स dx। ई की पावर एक्स का इंटीग्रेशन ई की पावर एक्स ही रहता है प्लस सी, और पावर में एक्स की जगह अगर कोई लीनियर टर्म आ जाए, लेट्स से ए एक्स प्लस बी जैसा ई की पावर में, और इंटीग्रेशन करना है तो ई की पावर ए एक्स प्लस बी का ई की पावर ए एक्स प्लस बी, और एक्स का जो कोफिशिएंट है ए, उससे हम करेंगे डिवाइड प्लस सी। ठीक है, तो बार बार मैं फिर से आपको नोटिस हाईलाइट कर रहा हूँ कि ई की पावर में लीनियर है ना, लीनियर है, तभी ये फॉर्मूला अप्लाई होगा दोनों, है ना, लीनियर के केस में। ओके, और इसी में एक और फॉर्मूला है, जैसे आप जानते ही हो कि ई तो कांस्टेंट है, लेकिन अगर कोई दूसरा कांस्टेंट आ जाए, ई तो एक स्टैंडर्ड कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू पता है आपको 2.7 के अराउंड होता है, तो अगर कोई और नंबर आ जाए 2 3 4 8 10 11 कुछ भी, ए मैं बोल देता हूँ ए की पावर एक्स, तो ए की पावर एक्स का इंटीग्रेशन हो जाता है ए की पावर एक्स अपॉन एल एन ए। एक्चुअली इसी फॉर्मूले से ऊपर वाला भी हुआ है, तो मैं अगर यहाँ पर अपॉन में एल एन ई लिखता तो उसकी वैल्यू 1 ही होती है। ठीक है, तो इसलिए मैंने लिखा नहीं है। तो ए की पावर एक्स अपॉन एल एन ए प्लस सी हो गया, और अगर पावर में जो एक्स है उस पे उसके जगह पर लीनियर आ जाए, कुछ पी एक्स प्लस क्यू जैसा आ जाए, तो ए की पावर पी एक्स प्लस क्यू अपॉन एल एन ए, ये तो आना था, और एक्स का जो कोफिशिएंट पी है वो भी आएगा नीचे डिनोमिनेटर में, प्लस सी, ये आपका आंसर। तो इन फॉर्मूले पर बेस्ड हम लोग कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। पहला क्वेश्चन है आपका इंटीग्रेशन 2 की पावर एक्स प्लस 3 की पावर एक्स का होल स्क्वायर dx सॉल्व करना है। सॉल्व करिए। तो कैसे स्टार्ट करेंगे इसमें? देखो होल स्क्वायर है तो पहले ओपन ही करना पड़ेगा, दूसरा कोई रास्ता है नहीं। तो होल स्क्वायर को ओपन करेंगे तो ए स्क्वायर, तो 2 की पावर एक्स का पावर 2, इसको हम क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर एक्स का स्क्वायर को 4 की पावर एक्स लिख सकते हैं क्या? इन दोनों पावर्स को अगर हम इंटरचेंज कर दें तो 4 की पावर एक्स बन जाएगा, है ना। तो इसको मैं डायरेक्टली ऐसा करता हूँ कि लिख ही देता हूँ 4 की पावर एक्स,
और ऐसे ही आपका बी स्क्वायर मतलब 9 की पावर एक्स प्लस 2ab, 2 इंटू ए इंटू बी, तो 2 इंटू 3 मतलब 6 की पावर एक्स dx। ठीक है, अब हमें कर लेना है इसका इंटीग्रेशन। तो 4 की पावर एक्स का इंटीग्रेशन इस फॉर्मूले से हम कर लेंगे, 4 की पावर एक्स अपॉन ln 4 प्लस 9 की पावर एक्स अपॉन ln 9, 2 तो कांस्टेंट है, और 6 की पावर एक्स का 6 की पावर एक्स ln 6 प्लस सी, ये आपका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंटीग्रेशन ऑफ ए की पावर एक्स इंटू ई की पावर एक्स dx, सॉल्व करना है। हाँ जी, क्या कैसे होगा इसका सोल्यूशन, क्या किया जाए सबसे पहले? देखो आपका दोनों का जो एक्सपोनेंट है, पावर है, वो सेम है, एक्स और एक्स, और पूरी चीजें मल्ट प्रोडक्ट में है। तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो ना, ए और ई को प्रोडक्ट कर सकते हो और पूरे पे पावर एक्स लगा सकते हो। तो ए और ई दोनों कांस्टेंट है, तो प्रोडक्ट होके एक नया कांस्टेंट बना लिए हैं। तो अगेन इट इज ऑफ द फॉर्म ए की पावर एक्स जैसा, है ना, कांस्टेंट की पावर एक्स। कांस्टेंट की पावर एक्स का क्या होता है, कांस्टेंट की पावर एक्स अपॉन ln कांस्टेंट प्लस सी। ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत? चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। इंटीग्रेशन 2 रेज टू द पावर एक्स प्लस 1 माइनस 5 रेज टू द पावर एक्स माइनस 1 अपॉन 10 रेज टू द पावर एक्स dx, ये इंटीग्रेशन सॉल्व करिए।
क्या किया जाए इसका सोल्यूशन में? टेन की पावर एक्स को दोनों टर्म पर हम इंडिविजुअली ले लेते हैं, और टू की पावर एक्स प्लस वन को लिख सकते हैं टू की पावर एक्स इंटू टू की पावर वन अपॉन टेन की पावर एक्स, माइनस फाइव की पावर एक्स इंटू फाइव की पावर माइनस वन अपॉन टेन की पावर एक्स। ठीक है, तो ये आपका बन जाएगा, टू तो कांस्टेंट है फर्स्ट पार्ट में, टू बाहर कर लो आप, और टू की पावर एक्स अपॉन टेन की पावर एक्स, तो ये हो जाएगा वन अपॉन फाइव की पावर एक्स डी एक्स, माइनस दूसरे में फाइव की पावर माइनस वन मतलब वन बाई फाइव बाहर हो गया, और फाइव की पावर एक्स अपॉन टेन की पावर एक्स मतलब फाइव टू ज़ा टेन, वन बाई टू की पावर एक्स डी एक्स। थोड़ा सा और अच्छे तरीके से इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि टू इंटीग्रेशन फाइव की पावर माइनस एक्स डी एक्स और माइनस वन बाई फाइव इंटीग्रेशन टू की पावर माइनस एक्स डी एक्स। अब हम इंटीग्रेट कर लेते हैं, तो फाइव की पावर माइनस एक्स का हो जाएगा फाइव की पावर माइनस एक्स अपॉन एल एन फाइव, और फिर एक्स का जो कोफिशियंट है क्या है माइनस वन, उससे आपको डिवाइड करना है, तो माइनस लगा देता हूँ ऊपर ही, कोई प्रॉब्लम नहीं है, माइनस वन बाई फाइव टू की पावर माइनस एक्स का टू की पावर माइनस एक्स अपॉन एल एन टू, और एक्स का कोफिशियंट जो माइनस वन है उसके वजह से ये प्लस हो जाएगा, प्लस सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। इंटीग्रेशन ए रेज टू द पावर एम एक्स इंटू बी रेज टू द पावर एन एक्स डी एक्स, सॉल्व करिए। हाँ जी, कोई आंसर? ए की पावर एम इंटू बी की पावर एन इंटू ए बी की पावर एक्स अपॉन एल एन ए बी प्लस सी। हम्म, तो इसको कैसे लिख सकते हैं हम लोग कि ए की पावर एम एक्स में से एम को अंदर और एक्स को ब्रैकेट के बाहर, ऐसा हम कर सकते हैं। सिमिलरली बी की पावर एन और एक्स को हम लोग ब्रैकेट के बाहर कर सकते हैं। ठीक है, और अब देखो दोनों पर एक्सपोनेंट जो है वो एक्स ही है, सेम है, तो हम लोग ऐसा कर सकते हैं कि बेस की चीजें एक साथ प्रोडक्ट में लिख सकते हैं, और होल पावर एक्स है dx, तो ये पूरा कांस्टेंट की पावर एक्स वाला इंटीग्रेशन बन गया है। तो कांस्टेंट की पावर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है? कांस्टेंट की पावर एक्स का इंटीग्रेशन कांस्टेंट की पावर एक्स अपॉन एल एन कांस्टेंट।
ए की पावर m b की पावर n प्लस c। ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा। चलते हैं अब नेक्स्ट फॉर्मूले पर। नेक्स्ट फॉर्मूला है आपका इंटीग्रेशन ऑफ साइन। तो किसका डेरिवेटिव साइन होता है? माइनस कॉस का। माइनस कॉस का हम डेरिवेटिव करेंगे तो साइन मिल जाएगा। तो ऐसे ही अगर आपके पास साइन में x की जगह कोई लीनियर आ जाए, ए एक्स प्लस बी आ जाए, तो आप इसका आंसर क्या बोलोगे? साइन का तो बोलोगे माइनस कॉस ए एक्स प्लस बी, और x का जो कोफिशिएंट है a, उससे आप करेंगे डिवाइड। अगेन मैं बता दूं, याद कर दूं आपको कि ये जो कोफिशिएंट डिवाइड करने वाला काम कर रहे हैं, ये लीनियर के केस में ही होगा। ठीक है। ऐसे ही अगर कॉस का इंटीग्रेशन देखें, कॉस का इंटीग्रेशन किसका डेरिवेटिव कॉस आता है? साइन का। तो ये आ जाएगा साइन एक्स प्लस सी। और अगर कुछ लीनियर आ जाए x के जगह पर, तो आप बोलेंगे साइन ए एक्स प्लस बी और अपॉन में a प्लस सी। इन पर बेस्ड इन पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस लेते हैं। क्वेश्चन है आपका इंटीग्रेशन cos 2x इंटू कॉस 3x। इसको आपको इंटीग्रेट करना है। हाँ जी, कोई आंसर? सबसे पहले इसमें क्या करना होगा, क्योंकि यहाँ पे दो कॉस है ना, दो कॉस प्रोडक्ट में है, तो इंटीग्रेशन डायरेक्टली तो पॉसिबल है नहीं। तो क्या किया जाए? फर्स्ट ऑफ ऑल कुछ ऐसा करना पड़ेगा कि ये प्लस या माइनस में करके आ जाए। हम प्लस माइनस में करके आएंगे तो हम दोनों का अलग अलग इंटीग्रेशन कर पाएंगे। तो फॉर्मूला होता है ट्रिग्नोमेट्री से, है ना। ट्रिग्नोमेट्री से अगर यहाँ पर हम 2 का मल्टीप्लाई कर दें, और मल्टीप्लाई किया तो डिवाइड भी करना पड़ेगा, तो 2 कॉस ए कॉस बी का क्या फॉर्मूला होता है? कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी। तो ये हो जाएगा 1/2 इंटीग्रेशन कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी। तो कॉस एक्स ही हो जाएगा dx। अब इसका हम इंटीग्रेशन आराम से कर सकते हैं। तो 1/2 कॉस 5 का इंटीग्रेशन साइन 5x अपॉन में 5, और कॉस का साइन प्लस सी। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ साइन स्क्वायर एक्स dx। सॉल्व करिए।
माइनस कॉस स्क्वायर एक्स प्लस सी। अच्छा, चलो तो सॉल्व करते हैं, स्टार्ट। देखो जो ऊपर फॉर्मूले हैं ना, ये लीनियर के लिए हैं, मतलब साइन का पावर 1 है, 1 से ज्यादा होगा तो हम लोग नहीं कर सकते इंटीग्रेशन। या ऐसा मत कर देना कि वो एक्स की पावर एन वाला लगा देना, नहीं कर सकते हैं। साइन कॉस में अगर लीनियर रहेगा तो ही इंटीग्रेशन पॉसिबल है। 1 से ज्यादा पावर हो जाए, 2 3 4, वी कैन नॉट इंटीग्रेट डायरेक्टली। डायरेक्टली इसका आंसर हम नहीं बोल सकते कि साइन की पावर 3/3 कर दिया और फिर साइन का माइनस कॉस कर दिया, या डायरेक्टली साइन स्क्वायर का बोल दिया माइनस कॉस स्क्वायर, ऐसा कुछ भी नहीं हो सकता है। आपको ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूलेज का हेल्प लेके इसको लीनियर बनाना ही पड़ेगा। साइन की पावर 1 या कॉस की पावर 1 जैसा कुछ लेकर आना ही पड़ेगा। तो सबसे पहले अब सोचते हैं साइन स्क्वायर को लीनियर कैसे बनाया जाए। तो एक फॉर्मूला था अपने पास, फॉर्मूला ये था कि 1 - cos 2x को हम लिख सकते थे 2 sin² x। तो देखो इस फॉर्मूले से हम साइन स्क्वायर को लीनियर कॉस में कन्वर्ट कर पाएंगे, तो हम कर सकते हैं इंटीग्रेशन। तो मैं इसको लिख सकता हूँ इंटीग्रेशन, साइन स्क्वायर का मतलब हो जाएगा 1/2 1 - cos 2x। हाँ, अब आराम से इंटीग्रेशन पॉसिबल है। तो 1/2, 1 का x हो जाएगा, और cos का इंटीग्रेशन होता है साइन, तो साइन 2x अपॉन में 2 + c। ये इंटीग्रेशन आपका आंसर होगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंटीग्रेशन ऑफ √1 + साइन 2x dx। और आपको ये चीज दिया है कि साइन x + cos x पॉजिटिव है, तो आपको इंटीग्रेशन करना है। माइनस कॉस एक्स प्लस साइन एक्स प्लस सी। सही है, बिल्कुल सही है। चलो तो सॉल्व करते हैं। ये जो 1 है आपका, इस 1 को हम लिख सकते हैं sin² x + cos²x। और इस sin 2x को लिखा जा सकता है 2 sin x × cos x dx। अब स्क्वायर रूट के अंदर क्या चीजें बन रही हैं, sin x + cos x का होल स्क्वायर dx। तो ये आपका बन जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ sin x + cos x dx। साइन का इंटीग्रेशन माइनस कॉस, और कॉस का इंटीग्रेशन साइन + c। ये आपका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंटीग्रेशन ऑफ sin³ x dx। सॉल्व करिए।
कैसे किया जाए इसका इंटीग्रेशन? देखो पावर 3 है तो लीनियर में लेके आना ही होगा हमें। तो एक फॉर्मूला हमें पता है, फॉर्मूला है आपका साइन 3x का, है ना। साइन 3x को हम लिखते हैं 3 साइन x माइनस 4 साइन क्यूब एक्स। तो यहाँ से साइन क्यूब एक्स की वैल्यू हम निकाल सकते हैं। साइन क्यूब एक्स हो जाएगा आपका 3 साइन एक्स माइनस साइन 3x अपॉन 4। बस हो गया अब तो काम, क्योंकि बाकी सारी चीजें हमें लीनियर दिख रही हैं। तो ये हो जाएगा 1/4, तो मैं बाहर लिख देता हूँ। और 3 साइन एक्स माइनस साइन 3x इंटीग्रेशन करना है, तो ये आ जाएगा आपका 1/4। और 3 साइन एक्स का हो जाएगा माइनस 3 कॉस एक्स, है ना। साइन का इंटीग्रेशन माइनस कॉस, और माइनस फिर से साइन का इंटीग्रेशन माइनस कॉस, और अपॉन में 3 प्लस सी। ये आपका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है cos x माइनस cos 2x अपॉन 1 माइनस cos x dx इंटीग्रेशन करना है। कोई आंसर? चलो सॉल्व करते हैं। तो ये आपका बन जाएगा इंटीग्रेशन cos x माइनस cos 2x को हम लिख सकते हैं 2 cos स्क्वायर x माइनस 1 अपॉन है आपके पास 1 माइनस cos x dx। ये बन जाएगा इंटीग्रेशन माइनस 2 cos स्क्वायर x प्लस cos x प्लस 1 अपॉन 1 माइनस cos x dx। ऊपर से माइनस कॉमन ले लेते हैं,
और वो माइनस नीचे एडजस्ट कर देते हैं, तो नीचे आपका हो जाएगा cos x माइनस 1, ठीक है। और ऊपर से माइनस कॉमन लेने के बाद 2 cos स्क्वायर माइनस कॉस माइनस 1। ऊपर cos में क्वाड्रेटिक है और फैक्टराइजेबल भी है शायद, तो इसको फैक्टराइज करेंगे तो बनेगा आपका cos माइनस 1 2 cos प्लस 1 अपॉन cos माइनस 1 dx। तो यहाँ से एक टर्म तो कैंसिल हो गया है, हमारे पास इंटीग्रेशन 2 cos प्लस 1 बचा हुआ है। तो ये तो आराम से इंटीग्रेशन हो सकता है, 2 cos का हो जाएगा 2 sin, और 1 का इंटीग्रेशन हो जाएगा x प्लस सी। ये आपका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। इंटीग्रेशन साइन 2x इंटू कॉस स्क्वायर एक्स dx सॉल्व करिए। कुछ आंसर आया क्या?
चलो सॉल्व करते हैं। तो साइन 2x तो लीनियर है, उसको अभी कुछ करने की जरूरत है नहीं। और कॉस स्क्वायर है ना, इसको लीनियर क्या बना सकते हैं, कॉस स्क्वायर को लिख सकते हैं 1 प्लस कॉस 2x अपॉन में 2। ठीक है, अब इसको अगर हम मल्टीप्लाई करें तो आप चाहो तो 1/2 बाहर ही कर दो, है ना, 1/2 पूरे पे आना है। और अब मल्टीप्लाई करोगे तो ये होगा आपका साइन 2x प्लस साइन 2x इंटू कॉस 2x। अब देखो साइन 2x इंटू कॉस 2x है, तो इसमें अगर 2 और मल्टीप्लाइड होता, यहाँ पर 2 होता, तो इसको हम लिख सकते थे साइन 4x। तो 2 कर दिया मल्टीप्लाई, 2 से डिवाइड भी करना पड़ेगा, ये बन जाएगा 1/2 इंटीग्रेशन साइन 2x प्लस ये हो जाएगा आपका साइन 4x अपॉन में 2। और अब इसका इंटीग्रेशन हो सकता है आराम से, तो इंटीग्रेशन ऑफ साइन 2x माइनस कॉस 2x अपॉन में 2, इसका माइनस कॉस 4x अपॉन 8 प्लस c, ये आपका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कॉस क्यूब प्लस साइन क्यूब x अपॉन साइन x प्लस कॉस x dx, इंटीग्रेट करना है। x plus cos 2x by 4 plus c। सही है, बिल्कुल सही है। तो कर लेते हैं, ए क्यूब प्लस बी क्यूब होता है ए प्लस बी, है ना, साइन प्लस कॉस, और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी अपॉन साइन एक्स प्लस कॉस एक्स dx। ये तो टर्म कैंसिल हो गया है, आपको बच रहा है इंटीग्रेशन साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1 हो जाता है, और माइनस साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। यहाँ पर अगर हम 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर लें तो फायदा होने वाला है, तो ये हो जाएगा आपका इंटीग्रेशन 1 माइनस साइन 2x अपॉन में 2 dx। इसका 1 का इंटीग्रेशन x और साइन का इंटीग्रेशन माइनस कॉस, कॉस 2x अपॉन में 4 प्लस सी। कोई दिक्कत किसी को? नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका इंटीग्रेशन साइन एक्स डिग्री, साइन एक्स डिग्री का आपको इंटीग्रेशन करना है।
क्या किया जाएगा इसमें? देखो x डिग्री है ना, जो भी इंटीग्रेशन होता है वो रेडियंस में होते हैं, है ना, या डिफरेंशिएशन होता है वो रेडियन में होता है। तो आपको इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा रेडियन में। डिग्री से रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए मैं क्या करूं? आप यहाँ से भी देख सकते हो ना, x के साथ ये d के साथ ये जो x लिखा है तो रेडियन में लिखा है, तो मतलब इंटीग्रेशन x रेडियन के रिस्पेक्ट में हम कर रहे हैं, तो हमें रेडियन में चाहिए चीजें, बदल लेते हैं। साइन x डिग्री को रेडियन में लिख सकते हैं पाई x अपॉन 180, है ना, dx। हो गया इसका इंटीग्रेशन आराम से, साइन का इंटीग्रेशन हो जाएगा माइनस कॉस पाई एक्स अपॉन 180, और x का जो कोफिशिएंट है पाई अपॉन 180 प्लस सी, ये आपका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है cos की पावर 6x माइनस साइन की पावर 6x अपॉन स्क्वायर रूट 1 प्लस कॉस 4x का इंटीग्रेशन करना है। फिर इसके उत्तर का कैसे निकालेंगे? क्या प्रियांशु? स्क्रॉल अप करने को स्क्रॉल अप। डन सर। ओके, क्या किया जाए इस क्वेश्चन में? पावर 6 को हम लोग लिख सकते हैं 2 इंटू 3, तो इसको मैंने ऐसे लिख लिया कि कॉस स्क्वायर एक्स का क्यूब माइनस साइन स्क्वायर एक्स का क्यूब अपॉन स्क्वायर रूट में 1 प्लस कॉस 4x, है ना। 1 प्लस कॉस थीटा क्या होता है? 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2,
तो 2x हो जाएगा dx। न्यूमरेटर में ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला लगा लेते हैं, तो a माइनस बी और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी अपॉन में है √2 और कॉस स्क्वायर रूट से बाहर आएगा तो कॉस 2x। आपको पता है कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स कॉस 2x का फॉर्मूला है, तो इसके साथ ये कैंसिल हो जाएगा। 1/√2 बाहर हो गया है और कॉस की पावर 4 प्लस साइन की पावर 4 को हम क्या लिख सकते हैं, लिख सकते हैं हम लोग कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है, होल स्क्वायर करने से आपको ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर में कॉस 4 साइन 4 मिल जाएगा। एक्स्ट्रा चीज जो मिल रही है 2ab वो हमें सब्ट्रैक्ट करना है, तो हम -2ab लिख देते हैं और प्लस आपके पास है कॉस स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर, तो ये बन जाएगा 1/√2 इंटीग्रेशन कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर 1 होता है माइनस, और ये हो जाएगा 1 - 2 मतलब माइनस कॉस स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर एक्स dx। कॉस स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर है तो हमें 4 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर लेना चाहिए। ठीक है, 4 से मल्टीप्लाई डिवाइड करने से फायदा ये होगा कि न्यूमरेटर में आपके पास 2 कॉस साइन का होल स्क्वायर बन रहा है, 2 कॉस साइन का होल स्क्वायर। तो 2 कॉस साइन क्या होता है, साइन 2x होता है और उसका स्क्वायर बनेगा, अपॉन में है 4। अब साइन स्क्वायर को हमें कैसे लीनियर में बदलना है, 1 माइनस कॉस 2 थीटा वाला फॉर्मूला लगा के, तो ये बन जाएगा 1/√2 इंटीग्रेशन 1 माइनस साइन स्क्वायर को हम लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस 4/2 और 4 पहले से था dx, तो 1/√2 इंटीग्रेशन 1 माइनस 1/8 प्लस 1/8 कॉस 4x dx। तो ये आपका हो रहा है 1/√2 और 1 माइनस 1/8 हो जाएगा 7/8, तो ये 7x/8 हो रहा है और प्लस कॉस का इंटीग्रेशन साइन, तो साइन 4x अपॉन 4 8 32 प्लस c, ये आंसर है आपका। देख लो आप, नोट कर लो, फिर आगे चलते हैं। कर लिया नोट, चले आगे।
नेक्स्ट फॉर्मूला है हमारे पास इंटीग्रेशन sec स्क्वायर x dx। sec स्क्वायर का इंटीग्रेशन होता है tan x प्लस सी, है ना। tan का ही डेरिवेटिव sec स्क्वायर आता है, और लीनियर आ जाएगा तो आपको पता है क्या करना है आप, है ना। लीनियर आ जाएगा तो एक के कोफिशिएंट से डिवाइड कर दोगे आप। और कोसेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होना चाहिए, किसका डेरिवेटिव होता है कोसेक स्क्वायर, माइनस कॉट एक्स का। क्वेश्चन पर आते हैं, तो आपको बोल रहा है इंटीग्रेट करो tan स्क्वायर एक्स को, कर दो फटाफट tan स्क्वायर का इंटीग्रेशन। tan x minus x plus c. करेक्ट है। tan स्क्वायर को हम लोग लिख सकते हैं sec स्क्वायर x माइनस 1, और sec स्क्वायर का इंटीग्रेशन होता है tan। आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, इंटीग्रेशन dx अपॉन 1 प्लस कॉस। सॉल्व करिए, क्या आएगा। 1/2 tan x by 2 plus c. सही है, देखते हैं। 1/2 भी आ रहा है क्या, चलो देखते हैं। तो इंटीग्रेशन dx अपॉन 1 प्लस कॉस को लिख सकते हैं 2 कॉस स्क्वायर x बाई 2। तो ये 1/2 हम बाहर कर देंगे, इंटीग्रेशन 1 बाई कॉस सेक स्क्वायर हो जाएगा x बाई 2 dx। सेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन tan होता है, तो 1/2, और ये हो जा रहा है tan x बाई 2, और x का कोफिशिएंट है 1/2, उससे आप करोगे डिवाइड, तो ये कैंसिल होने के बाद आपको मिलेगा tan x बाई 2 प्लस सी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंटीग्रेशन 1 माइनस कॉस अपॉन 1 प्लस कॉस dx। सॉल्व करिए। Two tan x by 2 minus x plus c. सही है, बिल्कुल सही है। तो सॉल्व कर लेते हैं। 1 माइनस कॉस को लिख सकते हैं
टू साइन स्क्वायर एक्स बाई टू, ये है कॉस स्क्वायर एक्स बाई टू, तो बन जाएगा इंटीग्रेशन tan स्क्वायर एक्स बाई टू dx। tan स्क्वायर का इंटीग्रेशन करने के लिए sec स्क्वायर माइनस वन में बदलेंगे, तो sec स्क्वायर एक्स बाई टू माइनस वन डी एक्स। sec स्क्वायर का इंटीग्रेशन tan x बाई टू, और x का कोफिशिएंट वन बाई टू से डिवाइड करेंगे तो टू पर आ जाएगा माइनस एक्स प्लस सी, ये आपका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंटीग्रेशन sec स्क्वायर एक्स इंटू कोसेक स्क्वायर एक्स डी एक्स सॉल्व करना है। क्या आंसर आ रहा है? चलो सॉल्व करते हैं। तो सेक स्क्वायर कोसेक स्क्वायर, इसको हम क्या लिख सकते हैं? वन अपॉन कॉस साइन करके लिख सकते हैं, तो डिनोमिनेटर में आ जाएगा कॉस स्क्वायर और साइन स्क्वायर। ऊपर में वन है, वन को हम लिख सकते हैं साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स। अब हम लोग डिनोमिनेटर को दोनों टर्म्स पर लगा देते हैं, तो बनेगा इंटीग्रेशन साइन स्क्वायर अपॉन कॉस स्क्वायर साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर अपॉन कॉस स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर। ऐसा करने से साइन स्क्वायर कैंसिल, कॉस स्क्वायर कैंसिल, ये बन रहा है वन बाई कॉस स्क्वायर, जिसको हम लिख सकते हैं सेक स्क्वायर प्लस कोसेक स्क्वायर dx। अब हमें पता है सेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन होता है tan x और कोसेक स्क्वायर का माइनस कॉट प्लस सी, ये आपका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कॉट स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स dx, है ना। कॉट स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स इंटीग्रेशन करना है।
क्या किया जाए इसमें? सबसे पहले कॉट स्क्वायर को हम लोग लिख सकते हैं कोसेक स्क्वायर -1 और कॉस स्क्वायर एक्स dx। मल्टीप्लाई करेंगे तो कोसेक इंटू कॉस क्या हो जाएगा? कॉस अपॉन साइन, मतलब कॉट। तो कॉट स्क्वायर एक्स हो गया माइनस कॉस स्क्वायर एक्स dx। कॉट स्क्वायर का इंटीग्रेशन करने के लिए हमें इसको कोसेक स्क्वायर एक्स -1 में लिखना होगा और कॉस स्क्वायर को लिखना होगा 1 प्लस कॉस 2x अपॉन 2 करके। तो कोसेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन माइनस कॉट, -1 का इंटीग्रेशन -x, -1/2 का -x/2 और माइनस कॉस का, तो कॉस का हो जाएगा माइनस साइन 2x अपॉन में 4 प्लस c। ये आपका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंटीग्रेशन tan स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर सॉल्व करना है। तो क्या किया जाए इसमें? tan स्क्वायर को लिख सकते हैं हम लोग सेक स्क्वायर एक्स -1 इंटू साइन स्क्वायर एक्स dx। तो ये बन जाएगा आपका सेक इंटू साइन, सेक इंटू साइन, साइन अपॉन कॉस, तो ये tan स्क्वायर हो जाएगा माइनस साइन स्क्वायर एक्स dx। tan स्क्वायर को लिख सकते हैं हम लोग सेक स्क्वायर -1 और साइन स्क्वायर को लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस 2x अपॉन में 2। सेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन tan -x/2 प्लस कॉस का होगा साइन 2x/4 प्लस c। ये आपका आंसर है।
नेक्स्ट फॉर्मूले पर आते हैं। नेक्स्ट फॉर्मूला है आपका इंटीग्रेशन sec x इंटू टेन एक्स। किसका डेरिवेटिव होता है sec इंटू टेन? sec का, है ना, sec x sec x इंटू cot x किसका डेरिवेटिव होता है? माइनस कोसेक x का। और इस पर बेस्ड हम लोग कुछ क्वेश्चंस लेते हैं। क्वेश्चन है a sin क्यूब x प्लस b cos क्यूब x अपॉन में साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स dx। ठीक है, इसको आपको सॉल्व करना है। a sec x minus b cosec x plus c। सही है, बिल्कुल सही है। तो इंडिविजुअली अगर हम टर्म्स को ले लें डिनोमिनेटर वाले, तो ये हो जाएगा a साइन क्यूब अपॉन साइन स्क्वायर इंटू कॉस स्क्वायर प्लस b कॉस क्यूब अपॉन साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर। तो यहाँ से साइन स्क्वायर स्क्वायर कैंसिल होगा, यहाँ से कॉस स्क्वायर कैंसिल होगा, तो ये बनेगा आपका a। और साइन अपॉन कॉस स्क्वायर को हम लिख सकते हैं tan sec प्लस b है, और यहाँ cot कोसेक बनेगा। तो tan sec का इंटीग्रेशन sec होता है तो a sec हो जाएगा, और cot कोसेक का माइनस कोसेक होता है तो माइनस b कोसेक। ये आपका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंटीग्रेशन dx अपॉन 1 माइनस साइन 3x सॉल्व करना है।
हाँ जी, क्या आंसर है? तो सबसे पहले सॉल्व करने के लिए इसको हमें रैशनलाइज कर लेते हैं, मतलब मल्टीप्लाई करना होगा हमें 1 + sin 3x से। तो ये आपका बनेगा इंटीग्रेशन 1 + sin 3x अपॉन, अपॉन में होगा 1 - sin², 1 - sin²3x। तो ऊपर है 1 + sin 3x, 1 - sin² होता है cos²। तो इंडिविजुअली अगर हम टर्म्स ले लें तो 1/cos² हो जाएगा sec²3x, और दूसरा होगा एक तो tan और sec। तो sec² का इंटीग्रेशन क्या होता है? tan होता है tan 3x, और x का कोफिशिएंट 3 डिवाइड करना पड़ेगा, और tan sec का इंटीग्रेशन sec होगा, और x का कोफिशिएंट 3 से डिवाइड करना होगा, प्लस c आपका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कोसेक एक्स प्लस tan² x प्लस sin² x अपॉन sin x dx। सॉल्व करिए। क्या आ रहा है आंसर? तो क्या करते हैं, साइन को है ना इंडिविजुअल सारे टर्म्स पर ले लेते हैं। तो ये हो जाएगा कोसेक अपॉन साइन, कोसेक अपॉन साइन कोसेक स्क्वायर, प्लस tan²x है ना, तो tan²x में से एक tan x को ऐसे ही रहने देते हैं, एक tan को लिख देते हैं साइन अपॉन कॉस, और आपके पास डिनोमिनेटर में है साइन, प्लस यहाँ पर सिर्फ साइन बचेगा dx। तो एक साइन से एक साइन कैंसिल हो रहा है। कोसेक स्क्वायर
का इंटीग्रेशन डायरेक्ट आता है हमें माइनस कॉट एक्स, ये लिखा है आपको tan x इंटू sec x, tan x इंटू sec x का इंटीग्रेशन होता है sec x, और प्लस साइन का इंटीग्रेशन माइनस कॉस, ये आपका आंसर है। ठीक है, तो आज के क्लास के लिए इतना ही रखते हैं, इसके आगे हम लोग कंटिन्यू करेंगे ना नेक्स्ट क्लास में। चलो बाय बाय। नोट डाउन कर रहा हूँ। अच्छा ओके ओके, कर लो नोट डाउन। ओके बाय बाय।